नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपके हमारे चैनल सेल्फ स्टडीज़ में। आज हम लोग बिहार बुक के ज्योग्राफी 9th क्लास के चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। भौतिक स्वरूप का अर्थ है फिजिकल फॉर्म, संरचना का अर्थ है स्ट्रक्चर एंड उच्चावच का अर्थ है रिलीफ। इस चैप्टर के अंदर हम संपूर्ण भारत एवं विश्व के भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे एवं इसकी संरचना यानी हमारे भारत देश की जो बनावट है उसका अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही उच्चावच का अर्थ होता है यानी हमारे जो भारत देश है वो हर जगह समान नहीं है, कहीं पर ऊंचा, कहीं नीचा, कहीं उबड़ खाबड़ है, यानी कहीं आपको पर्वत, पठार, कहीं मैदानी क्षेत्र देखने को मिलता है, तो उसी को उच्चावच कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश का आकार विशाल है, जिसके कारण इसके भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। कहीं ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत हैं, तो दूसरी ओर पठारी भाग एवं दूर दूर तक चौरस दिखाई देने वाले विशाल मैदान फैले हैं, अर्थात यहाँ सभी प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास हुआ है। यहाँ बताया गया है कि हमारा जो भारत देश है वो आकार में बहुत ही विशाल है, जिसके कारण यहाँ पर आपको भौतिक स्वरूप की विविधताएँ देखने को मिलती है, जिसमें कहीं आपको ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत, पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, तो दूसरी ओर कहीं पठारी भाग है, तो कहीं आपको बड़े बड़े विशाल मैदान देखने को मिलते हैं। ये सभी स्थलाकृतियाँ सभी जगह एक समान नहीं है। हाँ, विशाल पर्वतीय भाग कहीं बर्फ़ से ढका है, तो कहीं उन पर घने वन उगे हुए हैं। इसी प्रकार नदियाँ पठारी भाग को काट छाट कर ऊबड़ खाबड़ बना दिया है। विशाल मैदान के समतल स्वरूप को नदियों की खड़ी कगार ने प्रभावित किया है। इसे हम मोटे तौर पर चित्र संख्या 2.1 में देख सकते हैं। भारत का वर्तमान भौतिक रूपरेखा तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं और इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियों जैसे अपक्षयपर्दन और निक्षेपण की भी अहम भूमिका रही है। यहाँ बताया है कि हमारा जो भारत का वर्तमान रूपरेखा जो बनावट है वो उसको बनने में करोड़ों वर्ष लगे हैं, यानी वो यूं ही नहीं बना है, उसको बनने में करोड़ों वर्ष लगे हैं। और इस अवधि में इसको बनने में कुछ भूगर्भीय हलचलों के कारण इसका बनावट बना है, यानी कि हमारी पृथ्वी के नीचे कुछ बड़े बड़े चट्टानें होती हैं जो गतिमान अवस्था में रहती है। उन चट्टानों के टकराने से ही भारत के वर्तमान स्वरूप देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ बाह्य शक्तियाँ हैं जिसके कारण भी ये वर्तमान भौतिक रूप देखने को मिलता है, जिसमें से एक है अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण। अपक्षय का अर्थ होता है हमारे जितने भी भौतिक शैल हैं, भौतिक पदार्थ हैं, उनका एक ही स्थान पर टूटना फूटना, यानी चट्टानों का टूटना फूटना अपक्षय कहलाता है। अपर्दन का अर्थ होता है इन टूटे हुए चट्टानों का एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होना, यानी जितने भी भौतिक क्रियाएं हैं जैसे हवा के द्वारा, जल के द्वारा, बर्फ़ के द्वारा, हिमानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना। और निक्षेपण का अर्थ होता है इन भौतिक पदार्थों का जब हवा, जल, मिट्टी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है तो उन पदार्थों का एक ही स्थान पर जमाव होना ही निक्षेपण कहलाता है। इसके कारण भी हमारे वर्तमान का भौतिक रूपरेखा आपको देखने को मिलता है। भूगर्भ शास्त्रियों ने भारत के भौतिक स्वरूप के निर्माण को बताने की कोशिश की है। इस संदर्भ में कई सिद्धांत प्रचलित है, किंतु वर्तमान में अधिकतर भूगर्भ शास्त्रियों ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर सहमति दी है। इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण भूप्रपट्टी कई प्लेटों में विभाजित है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार इसी का हिस्सा है। यहाँ बताया गया है कि जितने भी भूगर्भ शास्त्री हैं उन्होंने जो भौतिक स्वरूप का निर्माण हुआ है इसके लिए कई सिद्धांत बताए हैं, लेकिन इन सभी सिद्धांतों में से सबसे सही और सटीक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को माना गया है। इस सिद्धांत में यह बताया गया है कि हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है वो कई प्लेटों में विभाजित है और इन प्लेटों की गति के कारण ही वर्तमान भौतिक रूप
देखने को मिलता है। हमारा जो भारत देश है वो इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यहाँ पर आपको प्लेट विवर्तनिक के बारे में बताया गया है। प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले तुजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया था, किंतु इस सिद्धांत को सर्वप्रथम WJ मॉर्गन ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपट्टी 6 बड़ी एवं 9 छोटी छोटी प्लेटों में बनी हुई है। यहाँ बताया गया है कि सबसे पहले प्लेट विवर्तनिक शब्द का जो प्रयोग है वो तुजो विल्सन द्वारा किया गया था, और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो सबसे पहले WJ मॉर्गन द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत के अंदर बताया गया है कि हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है वो 6 बड़ी एवं 9 छोटी छोटी प्लेटों में बटी हुई है, और ये सभी प्लेटें जो हैं वो गति कर रही हैं, यानी घूम रही हैं, और इन्हीं चट्टानों के घूमने गति करने से आपस में ये चट्टानें टकराती हैं, जिससे इन भौतिक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार भूपरपट्टी के सबसे पुराने भागों में से एक है। यह वह खंड है जो पृथ्वी के प्रथम ठोस हुए धरातल का प्रतिनिधित्व करता है। यह भूखंड कभी समुद्र में नहीं डूबा, अर्थात यह भाग भारत का सबसे प्राचीन, कठोर एवं मूल भूखंड है। हमारे भारत का सबसे प्राचीन भूभाग अगर कहा जाए तो वो प्रायद्वीपीय पठार है, यानी भारत का सबसे दक्षिणी भाग, जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, उसे माना जाता है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर व शैलों में दबाव एवं तनाव उत्पन्न होता है। इस कारण मोड़, बलन, भ्रंशीकरण एवं ज्वालामुखीय क्रियाएं होती है। यहाँ बताया गया है कि ये जो प्लेटें हैं जब गतिमान अवस्था में होती हैं तो आपस में टकराती हैं, इनमें दबाव पड़ता है, तनाव पड़ता है, और इनके कारण ही पृथ्वी पर आपको ज्वालामुखी क्रियाएं, भूकंप की क्रियाएं, भ्रंशीकरण यानी धरती धंसने की क्रियाएं देखने को मिलती है। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गति को 3 भागों में बांटा गया है। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और विनाशी प्लेटें सीमांत का निर्माण करती है। यहाँ बताया गया है कि जो हमारे पृथ्वी के नीचे प्लेटें होती हैं वो 3 प्रकार से गति करती हैं। एक प्लेट जो होती है वो एक दूसरे के सामने आती है, यानी जब 2 प्लेटें एक दूसरे के सामने आती हैं तो उसे हम विनाशी प्लेट कहते हैं। और कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, जिसे हम निर्माणी प्लेट सीमांत का निर्माण करती है। परंतु जब 2 प्लेटें एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा से जाती है तो उसे संरक्षी प्लेट कहते हैं। यानी यहाँ बताया गया है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, मान लीजिए ये प्लेट है पृथ्वी के नीचे, जब ये 2 प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तो इसे विनाशी प्लेट कहा जाता है, जिससे आपको हिमालय जैसे पर्वतों का निर्माण देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ प्लेटें जो होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी मान लीजिए ये प्लेट है और ये प्लेट है, ये दोनों प्लेटें क्या है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। एक इस दिशा में जा रही है, एक इस दिशा में जा रही है। जब ये दोनों प्लेटें विपरीत दिशा में जाती हैं तो भूकंप जैसी क्रियाएं, ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं आपको देखने को मिलती हैं। और तीसरी प्लेटें जो होती हैं वो एक दूसरे को रगड़ते हुए, मान लीजिए ये 2 प्लेटें हैं, एक प्लेट आपकी ऊपर जा रही है, एक प्लेट आपकी नीचे जा रही है, और ये दोनों आपस में रगड़ते हुए, रगड़ खाते हुए ऊपर नीचे जा रही हैं, जिससे भी आपको भूकंप और ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो ये टकराकर टूट सकती हैं या एक प्लेट फिसल कर दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है। इसमें बताया गया है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तो या फिर वो तो टूट सकती हैं या फिर एक प्लेट के नीचे दूसरी प्लेट खिसक कर जाती है। इस क्रिया के द्वारा मुख्य रूप से हमारे भारत के हिमालय का निर्माण हुआ है।
इस प्लेट में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति एवं आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति का आधारभूत विकास भी इस प्रकार की गतियों से हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था, जो गोंडवाना लैंड का भाग था। इसी गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र शामिल थे। यहाँ बताया गया है कि हमारा जो भारत देश है वो 20 करोड़ वर्ष पूर्व सुदूर दक्षिण में था, यानी हमारी जो पृथ्वी है उसके सबसे दक्षिण में हमारा भारत की स्थिति थी, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। और उस गोंडवाना लैंड में आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका को देखते हैं। संवहनीय धाराओं ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया, यानी जो संवहनीय धाराएं हैं उसने धीरे धीरे क्या किया, इस भूप्रपट्टी को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के विभाजित कर दिया। भारत ऑस्ट्रेलिया भूमि से अलग होकर अर्थात दक्षिण का पठार उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के कारण अपने से अधिक बड़े प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया। इस प्रकार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व आर्लिगोसिन कल्प में इस टकराव से दोनों प्लेटों के बीच स्थित तेथिस भूसन्नति के अपसादी चट्टानों में बलन पैदा हुआ और पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला का विकास हुआ, जिसके निर्माण का कार्य आज भी जारी है। तो चलिए दोस्तों, इसको समझते हैं ये क्या बताया गया है। करोड़ों वर्ष पहले हमारा जो पृथ्वी था उस पर केवल एक ही महाद्वीप पाया जाता था। आप वर्तमान में देखते हैं हमारे भारत देश एवं विश्व में कुल 7 महाद्वीप एवं 5 महासागर है, परंतु 20 करोड़ वर्ष पहले ऐसा नहीं था। उस समय हमारी पृथ्वी पर केवल एक ही महाद्वीप था एवं एक ही महासागर था, जिसमें एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया, और एक ही महासागर था जिसका नाम था तेथिस सागर। उस समय क्या था, पेंजिया में एक ही महाद्वीप होने के कारण जितने भी आपके महाद्वीप थे वो आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन संवहनीय धाराओं के कारण धीरे धीरे क्या हुआ, ये पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें थी इनकी गति के कारण इनमें दबाव पड़ने लगा और ये आपस में टूटने लगी। टूटने से ही इन अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जिसके बाद हमारी पृथ्वी जो है वो पृथ्वी पर 2 महाद्वीप का निर्माण हुआ। ये जो महाद्वीप है ये टूट के 2 हिस्सों में हो गई, जिसमें से ऊपर वाला जो भाग है वो अंगारा लैंड कहलाया, अंगारा लैंड, और इसके जो नीचे वाला हिस्सा था ये गोंडवाना लैंड कहलाया, गोंडवाना लैंड। इसी गोंडवाना लैंड में हमारे भारत की स्थिति थी, यानी यहाँ इसी गोंडवाना लैंड में हमारे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका जैसे सभी महाद्वीप आपको देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे इन चट्टानों में गति करने के कारण, बलन दबाव होने के कारण ये चट्टानें धीरे धीरे टूटने लगी और ये सभी महाद्वीप धीरे धीरे अलग होते गए। इन्हीं महाद्वीपों में टूटते टूटते हमारा जो भारत है वो दक्षिण अमेरिका से अलग हुआ, दक्षिण अमेरिका के बाद अफ्रीका से अलग हुआ, अफ्रीका के बाद ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में धीरे धीरे अलग होते होते ये घसकते घसकते ऊपर अपने से दुगने बड़े प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया। यूरेशियन यानी इसमें यूरोप एवं एशिया का महाद्वीप शामिल है। भारत जब ऑस्ट्रेलिया से टूट के अलग हुआ, मान लीजिए ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका भारत है। ये प्लेट क्या है, धीरे धीरे घसकते घसकते ऊपर अपने से दुगने बड़े प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया
और इसके बीच में आपको तेथिस सागर देखने को मिलता है। तेथिस सागर देखने को मिलता है और यही टुकड़ा जो है ऑस्ट्रेलिया से अलग होकर भारत धीरे धीरे ऊपर खसकते यूरेशियन प्लेट से टकराया और यहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत देखने को मिलते हैं जो आपका हिमालय कहलाता है। इस तेथिस सागर में भारत जैसे ही टकराया, बीच में गलन एवं दबाव के कारण यहाँ पर आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत यानी हिमालय देखने को मिलते हैं। अभी पीछे हमने पढ़ा था कि जब दो चट्टानें एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, जब दो चट्टानें एक दूसरे के आमने सामने आती हैं तो या तो ये टूट फूट जाती हैं या फिर एक प्लेट इसके नीचे चली जाती है। यही चीज़ यहाँ पर हुई है। जब भारत अपने ऊपर घसकते घसकते जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तो एक जो हल्की प्लेट होती है वो घसक के नीचे चली जाती है एवं जो भारी प्लेट होती है वो ऊपर चली जाती है। तो यही यहाँ पर हुआ, जो भारी प्लेट थी वो नीचे चली गई और जो हल्की प्लेट थी वो ऊपर आ गई और इसी के कारण आपको यहाँ पर पर्वत देखने को मिलते हैं जो हिमालय पर्वत हमारे भारत के उत्तर में पाए जाते हैं। यही चीज़ आपको इस स्क्रीन वाले बॉक्स में बताया गया है। हिमालय के ऊपर उठने तथा इसके दक्षिण में तेथिस के शेष भाग के नीचे मुड़ने तथा उनमें अवसादों के निक्षेपण के कारण एक बहुत बड़ी द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ। इसके बाद उत्तरी पर्वतों एवं दक्षिण के पठारों से बहने वाली नदियों के अवसाद के द्रोणी में निक्षेपण होने से एक बड़े समतल भूभाग का विकास हुआ जो भारत का विशाल मैदान कहलाता है। यानी जो हिमालय के उठने से दक्षिण में जो आपको बेसिन का निर्माण हुआ है बलन के कारण तेथिस सागर से, वहाँ पर आपको बहुत सारी नदियाँ देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही दक्षिण पठार में जो नदियाँ हैं, इन नदियों के कारण और इन नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा जो अवसाद इकट्ठा होते हैं, जो निक्षेपण होता है, उससे विशाल मैदान का निर्माण हुआ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।